मार्क जकरबर्ग ने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने अपने माफ़ीनामे में क्या-क्या चीज़ कबूला है, ये सारी जानकारी देंगी नेहा। अ, ऋतु मार्क ज़करबर्ग ने माफ़ी माँगी है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट मेटा की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। पहले इसको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि मामला क्या था, उनका स्टेटमेंट क्या है। पहले बात करते हैं कि उनकी माफ़ी माँग क्यों रही थी भारत सरकार। तो 23 जुलाई जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था उसी दौरान एक वीडियो जारी किया था, एक सेल्फ़ी वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था जिसमें वो नीट यूजी पर बात कर रहे थे और पेपर लीक पर वो बात कर रहे थे और इसी के दौरान उन्होंने एक कानून को लेकर भी अपनी बात सामने रखी थी। फ़ेसबुक पर ये वीडियो अपलोड किया गया था, इंस्टाग्राम पर और बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी था, लेकिन फ़ेसबुक से 5 घंटे के लिए बीच में ये वीडियो डिलीट हो जाता है, वहाँ पर ये वीडियो शो नहीं हो रहा था। जिसको लेकर मैं आपको बता दूँ कि पार्लियामेंट की जो कम्युनिकेशंस और आईटी कमिटी है, उनकी तरफ से ये बात सामने रखी गई थी कि अगर मेटा इस मामले को लेकर माफ़ी नहीं माँगती है और कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाता है सीईओ मार्क ज़करबर्ग की तरफ से, तो सेफ हार्बर क्लॉज़ जो दिया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और इसमें मेटा के ऑफ़िशियल्स पर इसके बाद सीधे तौर पर आपराधिक मुकदमे फिर दर्ज हो सकेंगे। और पूरी तरह गुस्से में नज़र आ रही थी, एक्शन लेने की तैयारी में भारत सरकार दिखाई दे रही थी, कमिटी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई थी। लेकिन ये मामला सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं था। प्रधानमंत्री के वीडियो डिलीट होने को लेकर तो बात कही ही गई थी, लेकिन इसके अलावा कई और बातें भी इसमें सामने रखी गई थी। इसमें ये भी स्पष्ट किया गया था कि तमाम जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, गूगल, यूट्यूब, एक्स, फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, सभी बड़े प्लेटफ़ॉर्म से कहा गया था कि 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि 3 दिन के अंदर-अंदर वो सीएसईएम एएम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ मटीरियल जो है, तमाम जो भी इस तरह की या महिलाओं से जुड़े जो भी आपत्तिजनक और अश्लील मटीरियल है, उसको पूरी तरह से अपने प्लेटफ़ॉर्म से हटाएँ। अगर नहीं हटाता है तो नहीं हटाते हैं, तो जो क्लॉज़ है उसको ख़त्म होगा, जिसके बाद से सोशल मीडिया के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर बात सामने रखी गई थी। ये 2 चीज़ें इसमें अलग-अलग थी कि एक तो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का जो कंटेंट है उसको हटाया जाए और प्रधानमंत्री के वीडियो पर तो माफ़ी माँगी ही थी और लगातार निशिकांत दुबे भी इसको लेकर पोस्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे और बात कर रहे थे मेटा से भी। मेटा के जो ऑफ़िशियल्स हैं उनको भी घेर रहे थे। अब ये माफ़ी माँगी जा रही थी, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि इसी मामले को लेकर माफ़ी आएगी। हालाँकि स्टेटमेंट तो आ गया है, माफ़ी तो माँगी गई है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री की वीडियो वाला जो बात है उसका कहीं भी ज़िक्र नहीं किया गया है। अब बात की क्या स्टेटमेंट जारी किया गया है? मार्क ज़करबर्ग ने माफ़ी माँगी है। उन्होंने ये लिखा है कि सीएसएएम यानी कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा जो भी कंटेंट है या डीप फेक कंटेंट है, प्लेटफ़ॉर्म के संचालन में जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए उन्होंने माफ़ी माँगी है। उन्होंने साफ़ तौर आगे लिखा गया है कि उन्हें साफ़ तौर पर ये बताया गया कि इंटरमीडियरी की परिभाषा के दायरे में वो नहीं आते हैं, क्योंकि ये तय करते हैं कि कौन से कंटेंट किसे दिखाया जाएगा। इसी के साथ-साथ उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि ख़ास तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए, मतलब बूस्ट देने के लिए बड़ी रकम खर्च की गई थी। इस पर भी उन्होंने माफ़ी माँगी है। अब मेटा लगातार ये कह रहा था कि ये कोई ग्लिच है या टेक्निकल एरर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो डिलीट हुआ है, उसको लेकर अब प्लेटफ़ॉर्म के संचालन की बात कही गई है स्टेटमेंट में कि संचालन में जो गड़बड़ियाँ थी, उसको लेकर माफ़ी माँगी गई है। लेकिन सीधे तौर पर पीएम मोदी के वीडियो को लेकर माफ़ी माँगी गई है, ऐसा स्टेटमेंट में नज़र नहीं आ रहा है। बाकी जो चीज़ें थी, बाकी जो मैटर था, उसको लेकर यहाँ पर मेटा की तरफ से, मार्क ज़करबर्ग की तरफ से फ़िलहाल तो माफ़ी आ गई है। जी, जैसा कि नेहा ने बताया, इसमें 2-3 चीज़ों का ज़िक्र हुआ है। एक सेफ हार्बर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरमीडिएरीज़ का भी ज़िक्र हुआ है। तो मैं एक-एक लाइन में इन सारी चीज़ों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले, जैसा कि मेटा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसे कंटेंट रेगुलेट हुए थे जो कि नहीं होने चाहिए, उसके लिए उन्होंने माफ़ी माँगी है। तो यहाँ पर जो फ़ेसबुक का रोल था, वो केवल एक इंटरमीडिएरी के तौर पर नहीं था। इंटरमीडिएरी वो होता है कि वो कंटेंट का चुनाव नहीं करते हैं, वो बस होस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ़ेसबुक की भूमिका थी, वो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर भी थी, कंट्रोलर के तौर पर भी थी। इट मीन्स कि वो कंटेंट को होस्ट भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और उनका संचालन भी करते हैं। तो ये फ़ेसबुक की ज़िम्मेदारी
होती कि वो किस तरीके का कंटेंट को चूज करके और किस तरीके के कंटेंट को आगे प्रमोट कर सकते हैं। नेहा ने एक शब्द का जिक्र किया था, सेफ हार्बर। तो सेफ हार्बर आईटी एक्ट के तहत आता है कि वो उन लोगों के लिए लगता है जहां पर कंटेंट संचालन के लिए अगर कोई भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को होस्ट करता है और अगर उनके साइड से कोई गलती नहीं हुई होती है, मान लीजिए कि कोई यूज़र कोई कंटेंट को अपलोड करता है और उसमें अगर उस प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है तो उसको सेफ हार्बर के तहत प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर फेसबुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है, होस्ट भी कर रहा है और संचालन भी कर रहा है, तो ये जो प्रोटेक्शन है ये अभी एक सवाल के दायरे में है कि वेदर फेसबुक विल गेट और नॉट। अभी था फेसबुक के पास, फेसबुक इस दायरे में है सेफ हार्बर के, तमाम प्लेटफॉर्म्स को मिलता है क्योंकि प्लेटफॉर्म सिर्फ होस्ट कर रहे होते हैं और उनकी तरफ से इस तरह का कोई कंटेंट नहीं जा रहा होता है, तो वो सेफ हार्बर के दायरे में आते हैं। उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई इस मामले में नहीं होती है। लेकिन इस तरह की बात कही गई थी पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से कि अगर 3 दिन के अंदर माफ़ी नहीं मांगती है कि तो जो सेफ हार्बर का स्टेटस है मेटा के पास उसे हटा दिया जाएगा और उसके बाद से जो है तमाम एक्शंस जो लिए जाने चाहिए या होने हैं वो फिर अधिकारियों पर हो पाते मेटा के। अभी नहीं हटाया गया है। 3 दिन की ये बात कही गई थी, 3 दिन की लिमिट यहाँ पर रखी गई थी। तो फिलहाल इस बारे में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दिल ललन टॉप।